आधुनिक युग के एनिमेशन जगत में कई प्रचलित कहानियों का प्रदर्शन विस्तृत हो चुका है, जिनमें बेशक हमें कई ऐसे एनिमेशन कैरेक्टर्स को दिखाए गए हैं और अब भी दिखाए जा रहे हैं, उसकी शक्तियों का कोई वर्णन नहीं कर सकता। चाहे बात सुनहरे रंग वाले कल्पित ड्रैगन वॉइड गिद्धोरा की क्यों ना हो रही हो, पर क्या आज की एनिमेशन जगत का यह शक्तिशाली मॉन्स्टर इतना सामर्थ्यवान है जो कि सदियों पुराने इतिहास से चलती आ रही किस्सों में मौजूद कुछ राक्षसों का सामना कर सके? माइथोलॉजी अर्थात पौराणिक कथा ये कोई वास्तविक इतिहास तो नहीं, पर ऐतिहासिक लोगों द्वारा बुनी गई कुछ ऐसी कल्पना का एक विशाल खंड है जिसके चर्चे आज भी जब होते हैं उसे सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो उठते हैं। आज भी कई बच्चे दृश्य में दिखाए जाने वाले एनिमेशन से ज्यादा पौराणिक कथाओं को सुनकर रोमांचित हो उठते हैं। यहाँ तक कि इन कहानियों में मौजूद राक्षसों के नाम सुनकर भी कई बच्चे डर से रोना भी बंद कर देते हैं, और उन्हीं राक्षसों में से एक है कथूलू, जिसका नाम काफी है सन्नाटा लाने के लिए। पर क्या ये आधुनिक युग के कल्पित मॉन्स्टर वॉइड गिद्धोरा का सामना कर पाएंगे? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ही दें। सबसे पहले बात करें कथूलू की, तो इस मॉन्स्टर की कल्पना यूं तो पहले से ही माइथोलॉजी में निहित थी, पर इस राक्षस में जान मानो एचपी लवक्राफ्ट ने अपने पुस्तक द कॉल ऑफ कथूलू में डाली। हालांकि इसके पुस्तक में कथूलू का नाम एक अजीब से नाम से लिखा गया है, क्योंकि लवक्राफ्ट का मानना है कि यह नाम किसी एलियन भाषा में है जिसे इंसान ना तो समझ सकता है और ना ही बोल सकता है। अब में कुछ ऐसा लिखा गया है जिसे सुनकर आप भी कथूलू के अस्तित्व के बारे में विचार करने लग जाएंगे। किताब के अनुसार कथूलू पृथ्वी का जीव नहीं, बल्कि इसका जन्म 23 नेबुला के वोल नामक ग्रह में हुआ था, और कई सालों बाद कथूलू पृथ्वी नामक ग्रह में आकर यहीं पर हमेशा के लिए बस गया। पृथ्वी ग्रह पर आने के बाद ऐसा माना जाता है कि कथूलू का कई और भयंकर जीवों से युद्ध हुआ, लेकिन आखिर में सबने शांति से पृथ्वी पर रहने का निश्चय किया, और ऐसी अवधारणा है कि उसने अरब सागर में रहने का निश्चय किया तथा रेलेह नामक शहर का निर्माण किया। कथूलू का शहर तो बन चुका था और सब कुछ ठीक ही चल रहा था, तभी डायनासोर के अंत के दौरान पृथ्वी पर बड़ी आपदा आन पड़ी और कथूलू का बनाया हुआ शहर पानी में डूब गया, और कथूलू भी हमेशा के लिए अरब सागर की गहराई में कैद हो गया। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन कोई व्यक्ति कथूलू के गुमनाम शहर रेलेह को ढूंढ लेगा, उस दिन कथूलू फिर से जाग उठेगा तथा पूरी दुनिया में इसका राज होगा। आज भी वहां सागरों में होने वाली कई खोजों में पत्थरों से बने विशाल इमारतों के मलबे मिलते रहते हैं, जो किसी विस्तृत सभ्यता की ओर इशारा करता है। इसलिए कथूलू वाली बात को और भी जोर मिलती है। इस किताब में कथूलू को एक विशाल जीव माना गया है, जो कि 150 से लेकर 160 फीट ऊंचा है। इस दैत्य का मुंह किसी विशाल ऑक्टोपस की तरह है, और इसके शरीर से 45 टेंटिकल्स निकले हुए हैं। इस शैतान के इंसानों जैसे हाथ एवं पैर भी हैं, लेकिन जो बात इसे सबसे खतरनाक बनाती है वो है इसके पीठ में मौजूद ड्रैगन की भांति पंख, जिसके कारण ये पानी में रहने के साथ साथ हवा में भी उड़ सकता है। इसके आंखों को हिप्नोटाइजिंग माना गया है, अर्थात कोई भी इसके आंखों को एक बार देख ले तो वो पूरी तरह से कथूलू के वश में हो जाएगा। अब बात करें कथूलू के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है इमॉर्टलिटी, यानी यह विशाल सा दैत्य अनंत काल तक जीवित रह सकता है, और इसे मार पाना ओमनीपोटेंट लेवल वाले जीवों के ही बस में है। कथूलू की स्ट्रेंथ भले ही गॉड्स जितनी ना हो, लेकिन इसके शक्तियों को चुनौती देने वाला धरती पर किसी ने भी जन्म नहीं लिया। ये विशालकाय राक्षस लगभग ओमनिशिएंट है, यानी इसे पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है या वर्तमान में अभी क्या चल रहा है। इसके अलावे ये अपने पंखों की मदद से ये धरती के बाहर भी अपनी उड़ान भर सकता है। ये दैत्य आपके सपनों में घुसकर आपको मार सकता है, क्योंकि इसके पास है वास्ट डार्क पावर, मैजिकल एबिलिटी और अनेरू कैनेसिस। इसके साथ ही इसके साइकिक एबिलिटी किसी को भी पागल बनाने के साथ साथ उसे अपने वश में कर सकती है। इसकी टेलीपैथी की पावर दूसरों के मन में चल रही बात को इसे बता देती है तथा ये अपनी बातों को उसके मन में घुसकर उसको बता सकता है। इसके दूसरे अन्य खूबियों की बात करें तो इसमें है प्लाज्मा मैनिपुलेशन, साइज शिफ्टिंग और रियलिटी रैपिंग की पावर। अब बात करें वॉइड गिद्धोरा की, तो ऐसा माना जाता है कि तीसरे आयाम तथा चौथे आयाम के बीच एक ऐसा रिक्त स्थान या वॉइड पाई जाती है, जिसमें से एक ऐसे दैत्य का निवास है जिसे एनिमे जगत में सुनहरी मौत कहा जाता है। और मौत का खौफ किसे नहीं होता, अब चाहे वो गॉडजिला अर्थ ही क्यों ना हो। वॉइड गिद्धोरा का डर पर्वत समान गॉडजिला को भी नहीं छोड़ा।
वॉइड गिद्धोरा की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने की, ये बात से भले ही कोई परिचित ना हो, पर सभी जानते हैं कि इसे लाखों दुनिया का विध्वंसक माना जाता है। पूरी तरह से ऊर्जा से बने इस गॉडजिला के बारे में डायरेक्टर हिरोयुकी सशिता बताते हैं कि जब जीवन अपने भौतिक शरीर को छोड़कर एक शुद्ध ऊर्जा का रूप ले ले, तब वो जीवित ऊर्जा हमारे सृष्टि में उपस्थित सभी विमाओं से परे हर दुनिया में घूम सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। और इसी का एक छोटा सा नमूना है वॉइड गिद्धोरा। हालांकि इसकी उत्पत्ति के बारे में कुछ कहा तो नहीं गया, पर इतना जरूर बताया गया कि एक ऐसा शैतान है जो खुद खुदा बनने के राह पर निकल पड़ा है। यही वजह है कि एग्जिफ की दुनिया में तबाही का मंजर लाने के पश्चात ये सभी को अपनी पूजा करवाने पर मजबूर कर देता है। और ऐसा सिर्फ एग्जिफ वालों के साथ नहीं, बल्कि लाखों अलग अलग दुनियाओं के साथ हो चुका है, और अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो इसे रोक सके। और इसके पीछे की वजह है इसकी अनलिमिटेड पावर्स। क्योंकि बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है स्पेस एंड टाइम मैनिपुलेशन की पावर, जिसकी मदद से ये दूसरों की दुनिया में तबाही मचाने पहुंच जाता है। यह एक पोर्टल के जरिए दूसरी दुनिया में जाता है और उस दुनिया को इस यूनिवर्स के नक्शे से मिटा देता है। इसके पास सुपर ग्रेविटी है, जिसके जरिए वो हजारों प्लैनेट्स को खा चुका है। अपने सुपर ग्रेविटी के जरिए ही ये कहीं भी ग्रेविटी को कंट्रोल कर पाता है और अपने चारों तरफ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड का निर्माण कर सकता है तथा उस फील्ड में फंसे हर एक चीजों को धूल में मिलाकर रख सकता है। इसी ग्रेविटेशनल फील्ड के इस्तेमाल से इसने स्टारशिप को भी नष्ट कर दिया था। इसके पास इंटेंजिबिलिटी की भी ताकत है, जिस वजह से ये दूसरी दुनिया में जाने के बाद भी इसे वहां की ऑरा तथा एनर्जी नुकसान नहीं पहुंचा पाती। जैसा कि गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ के अटैक से भी वॉइड गिद्धोरा को कुछ भी नहीं हो रहा था, और वॉइड गिद्धोरा गॉडजिला को तो बाइट कर पा रहा था, जबकि जवाबी हमले में गॉडजिला गिद्धोरा को छू भी नहीं पा रहा था। इसकी ग्रेविटी एनर्जी बाइट इतनी ताकत से परिपूर्ण है जो सामने वाले जीव में मौजूद सभी एनर्जी को समाप्त करके खुद को और भी ताकतवर बना सकती है, जैसे कि ये गॉडजिला की एनर्जी को खत्म कर रहा था। वॉइड गिद्धोरा के पास डार्क एनर्जी की भी ताकत है। जब मेटाफिस्ट वॉइड गिद्धोरा को समन कर पहली बार बुलाता है, तब गिद्धोरा की परछाई दूसरों की जान ले लेती है, जो इसके डार्क एनर्जी का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके अलावा गिद्धोरा दूसरे डायमेंशन या दूसरे दुनिया के प्राणियों से कम्युनिकेट कर सकता है, जिस प्रकार ये मेटाफिस्ट से कम्युनिकेट कर रहा था। यानी इसके पास भी काफी हद तक कथुलू की तरह मन में बात करने तथा दूसरों को वश में करने की ताकत है। दोनों ही मॉन्स्टर को अमर माना जाता है, दोनों ही अपने अनोखी काली जादुई शक्तियों के लिए कुख्यात है, पर दोनों में सबसे बड़ी एक अंतर है, वो है शारीरिक अवस्था का, जिसमें कथुलू भले ही साइड शिफ्टिंग में माहिर हो, लेकिन इसका शरीर भौतिक है, यानी इसके पास फिजिकल बॉडी है, वो भी किसी ऑक्टोपस की तरह। वही गोल्डन डिमाइस द वॉइड गिद्धोरा का शारीरिक अवस्था भौतिक न होकर प्योर एनर्जी है, जो इसे इस बैटल में काफी खतरनाक बनाती है। कथुलू दूसरों के सपनों में घुसकर उसे मार सकता है, पर सपने उन्हें आते हैं जो कमजोर होता है, जिसकी कोई भौतिक अवस्था होती है। वहीं वॉइड गिद्धोरा सपनों को साकार करता है, न कि सपने देखता है। इसलिए वॉइड गिद्धोरा के सपनों में घुसना कथुलू के लिए एक सपना है। यहाँ तक कि अगर कोई वॉइड गिद्धोरा का नाम भी ले, तब भी वॉइड गिद्धोरा वहां अपना प्रतिबिंब भेज सकता है, और इंटेंजिबल होने की वजह से इसे कोई छू नहीं सकता, पर ये कुछ भी कर सकता है। और हालांकि ये बात सच है कि कथुलू को सिर्फ ओमनीपोटेंट जीव ही मार सकते हैं, वहीं वॉइड गिद्धोरा ओमनीपोटेंट तो नहीं, पर नाय ओमनीपोटेंट जरूर है। इसलिए दोनों के बीच होने वाले बैटल में भले ही दोनों में से किसी एक की मौत ना हो, पर वॉइड गिद्धोरा कथुलू पर कहर जरूर बन सकता है, और जवाब में कथुलू कुछ भी नहीं कर सकता। खैर, इस पर आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।